एक और ख़ूबसूरत सुबह के साथ डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक ख़ूबसूरत सुबह ख़ूबसूरत पाकिस्तान की उम्मीद लिए पाकिस्तान में ये सूरज तुलू हुआ, मगर अफसोस कि हमारी हालात, हम जहाँ ई चलान की बात करते हैं, जहाँ हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, जहाँ हम कराची शहर को पेरिस बनाने की बात करते हैं, वहाँ ये हालात हैं। ये पूरी पट्टी वहाँ से लेके वहाँ तक हद निगाह अल्लाह वाली तक ये तोड़ने के लिए कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। नाले के ऊपर घर बने हुए, असल नाला ये है, मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाए, ये असल नाला यही है। अब इसके ऊपर पूरे घर बने हुए शुरू से आखिर तक। अब घर बनने की वजह से नाले के बाद एक और नाला खोद दिया गया है यहाँ पे, ये रोड को खोदा गया है नाला बनाने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम क्या नाम है आप? जी, चाचा इस्माइल। ये क्या तरतीब है टूटने टाटने के हवाले से? भाई ये लोग जो है ना कब से ये नाले आगे खोदें और पीछे जो है ना रुकावट है खाली। ये एक खड्डा खोदा हुआ है खाली और पीछे जो है ना रुकावट है। अब इसमें अगर ये आप लोग मेहरबानी करा दें कि ये नाले को क्लियर करा दें, है ना। ऐसे भी हो सकता है, दुनिया के अंदर होता है, ऐसे भी जो है ना सही हो सकता है। लेकिन दुकानें तोड़ना जो है ना मसले का हल नहीं है। मसले का हल है कि इसको साफ करवा दें। हमारी हुकूमत क्यों नहीं जो है ना ये। अब जब से दुकानें और मकान तोड़ने के नोटिस आए हुए हैं, ये सेल भी नहीं हो रहा होगा? नहीं नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। जो है ना लाइटें कट गई 4 दफ़ा, जो है ना ये तोड़ने का वो आया है, लेकिन मशीनरी नहीं आई, बस चले गए, आए चले गए। पूरे रोड का आगे बेड़ा गर्क हुआ है। आपकी गाड़ी में भी जा रही थी, मैं रोक रहा था कि भाई आगे रास्ता नहीं है, रोड सही नहीं है, वहाँ मत जाएं। जो साफ़ सुथरी गाड़ी आती है उसको हम लोग रोकते हैं कि भाई आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। आगे जो है ना खड्डे मड्डे, पानी, दुनिया ज़माने की गंद बड़ी बड़ी है। ये आप देखें, ये हमारे भाई पाबंदी से बिजली के बिल बांट रहे हैं, बिजली आए या ना आए, और रीडिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ये आर्टिफिशियल नाला, असले नाले पे बने हैं मकानात। आए आके ये एक भाई है, आपको एक अच्छा सा सैलून दिखाएं जो नाले पर मौजूद है और जिसको तोड़ने का नोटिस भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? आफ्ताब। आफ्ताब भाई, टूटने के दुकानों के घरों के नोटिस आए हुए हैं, जी हाँ, क्या तरतीब है इसकी तफसीलात से आगाह करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ अच्छा ही करे तो बेहतर है। क्या अच्छा करें? अच्छा ये करे कि जगह के बदले जगह दे दे तो बेहतर है। क्या लोग गरीब लोग हैं, कोई अमीर लोग तो रहते नहीं हैं यहाँ पे। जो नोटिस आए उन्होंने जगह देने का नहीं कहा? अभी तक तो कोई वादा नहीं करा उन्होंने। और ये नाले, बारिश की क्या सूरत हाल होती है यहाँ पे? बारिश की सूरत हाल यही होती है कि पानी बाहर आ जाता है। कितना भारा? ये दोनों रोड भरे हुए होते हैं। खूबसूरत न्यू कराची, यानी एक तो कराची शहर है, उसको एक नया नाम दिया न्यू कराची। उसकी खूबसूरती दिखाते हैं कि पानी की लाइनें कहाँ से आ रही हैं। ये देखें आप, ये पानी की लाइनें हैं सारी। ये कैमरामैन देखें, ये सकिंग होता है और यही पानी घरों में आता है। बिल्कुल पानी की लाइनें देखें आप ये, और ये बाकायदा घरों में जा रहा है। मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं। ये है हमारा पेरिस कराची, जहाँ पर जदीद सहूलियात से आरास्ता ई चलान शुरू हो गए 27 अक्टूबर से। वो देखें आप, ये साफ़ पानी की लाइनें, बरास्ता है गटर की लाइन है। एक खातून दरवाजे पे खड़ी है, क्या नाम है आप? मलका। ये कैसा पानी कैसा आता है आपके? 11 बजे से जो आता है ना, तो पानी इतना गंदा था, फिर रात के 12 बजे जाके साफ होता है ये पानी। रात के 12 बजे हम कैसे उठ के भरेंगे ये आप हमें बताएं। रात 12 बजे आ जाता है साफ पानी आता है, ये तो गटर की लाइनों से तो ये गटर की लाइनें आती हैं और फिर साफ हो जाता है पानी। रात 12 बजे साफ होता है पानी। अब ये बताएं कि रात के 12 बजे भरेंगे पानी, तो फिर कब सोएंगे हम, ये बताएं आप। सोने का भी एक टाइम होता है ना, लिमिट होती है सोने की। ये एक दुकानदार यहाँ किस तरह बिजनेस कर रहे हैं, चल के देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामरान। कामरान भाई, आप तो सी साइड पे बैठे हैं माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, सी साइड पे तकरीबन 4-5 साल हो गए बैठे हुए। तो ये क्या है मसला, इशू क्या है? इशू यही है कि बस हमारा बस बोल नहीं सकते, क्योंकि क्या फ़ायदा बोलने का फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर ये है कि खामोश रहें, क्योंकि चल रहा है चलने दें, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना अभी कोई भी काम नहीं कर रही है। ठीक है ना, उल्टा ये होता है कि दुकानें तोड़ दो, गिरा दो,
और इनको वहीं भेज दो। सिंध गवर्नमेंट कहती है पंजाब से अच्छा खूबसूरत कराची कर दिया हमने। हाँ, खूबसूरत तो देखा ना, कितनी खूबसूरती है यहाँ पे। खूबसूरत तो बना दिया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर दिया है। आपकी दुकान टूटने का भी नोटिस है? नोटिस आया है बिल्कुल, कितनी दफ़ा? तकरीबन 4-5 बार आ चुका है। ये जो नोटिस आया कितनी बार आया और अब क्या तरतीब है? बस अल्लाह के आसरे पे बैठे हुए हैं। आपको अल्टरनेट जगह देंगे? नहीं, अभी तक तो कोई आसरा नहीं है अल्टरनेट का। बस हम यही चाहेंगे गवर्नमेंट अगर कर सकती है तो ये बराए मेहरबानी दुकानें अगर तोड़ती है हमें इसका मुताबाली ले लें, और अगर नहीं देते हैं तो इसको क्लियर कर दें ताकि हमारा कारोबार थोड़ा चल सके। घर भी तोड़ने का कहा? घर भी तोड़ने का है। अब यहाँ पे जो ज़्यादातर वो हैं वो गरीब तबके से ज़्यादा वो ताल्लुक़ रखते हैं ना। अब वो सुबह खा रहे हैं शाम का पता नहीं है, शाम को खा रहे हैं सुबह का पता नहीं है, तो ऐसे लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजमतुल्लाह। आप यहीं के रिहायशी हैं? जी हम यहीं के रिहायशी हैं। कितने अरसे पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे? यहाँ 12 साल हो गए मुझे। कितने की जगह खरीदी थी? ये तकरीबन 7 लाख की जगह खरीदी थी। तो ये नाले पे जगह है आपकी? हाँ, नाले की भी जगह, पूरी जगह नाले पे। तो जब जगह आपने खरीदी तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी बनाए होंगे, हुकूमती इदारों से बिल भी आते होंगे, गैस भी आती होगी। जी यही सोच के आपने बोला लीगल जगह है, ले लो। जी अब वो 7 लाख आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी या क्या तरतीब थी? हाँ, वो ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, उसके अलावा हमारा कोई नहीं, हम तो मजदूर आदमी हैं। 7 लाख कैसे जमा किए थे आपने? तो वो तो हमने, हमारा जो घर था वहाँ पर, वो पहले ये हंगामा आराई में वहाँ महाजिर पठान का जब झगड़ा हुआ था, कहाँ पर? उस ये बनारस कॉलोनी में, उस झगड़े के दौरान बच्चे परेशान हो रहे थे, तो इसलिए हमें वो घर बेचना पड़ा। वो हमारा पूरा आरसीसी का घर था, वो हमने सस्ते मध्य में जो ना घर बेचा, अपने बच्चों की जान बचाई है वहाँ। हमें तो अपनी जान का भी खतरा था ना वहाँ पर भाई। यानी जान और उस घर की कीमत भी फिर असल नहीं मिली होगी आपको? उस घर की कीमत असल नहीं मिली। उस घर की कीमत 2 साल पहले 14 लाख रुपए लगी थी, तो उस घर को मैं बाद में 7 लाख रुपए में बेच के आया हूँ। बेच के यहाँ आ गए? बेच के यहाँ पर आ गए। यहाँ जब से आए क्या मुश्किलात हैं? यहाँ जब से आए हैं तो मुश्किलात तो ये है कि अब तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल से यही परेशानी है कि ये नाला हमारे सामने खोद दिया है। ये नाला हमारे घर में जा रहा है, पानी इसका हमारे घर में जाता है। हम परेशान हैं, इसका या तो कोई हल निकाला जाए। अभी आए दिन सुनने में ये आता है कि ये आबादी तोड़ेंगे, ये आबादी तोड़ेंगे। हम तोड़ेंगे, हम मजदूर आदमी हैं, हमारा तो कोई हिला वसीला भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? या तो फिर हमें कोई जगह दी जाए। गवर्नमेंट ने की है जगह देने की बात? अभी जो गवर्नमेंट बस ये आती है, को खबर आती है कि भाई उठाएंगे, जगह देंगे, लेकिन कोई खास अभी कोई रद्द अमल इस पर अमल हो नहीं रहा कुछ भी। इस वक्त बारिशें हुए 4 महीने हो गए तो ये हाल है। जब बारिश होती है तो क्या होता है यहाँ? बारिश होती है तो ये तीनों रोड भर के चलते हैं, पानी की निकासी नहीं होती, हमारे घर में तक के पानी भर जाता है। कितना होता है जी, पानी? कितना होता है? पूरे रोड के फुटवारी तक के लग के चलता है पानी। ये वहाँ से अल्लाह वाली से पानी छोड़ा हुआ है इन्होंने। अल्लाह वाली पे जो लेने टूटी हुई हैं वो लेनों को सही नहीं करते ये लोग। वहाँ से लेने टूटी हुई हैं, यही जवाब बनाए हुए हैं कि भैया आबादी तोड़नी है, तोड़ो, चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे भाई? हमारा भी तो कोई वसीला बनाओ ना, हमें तो कोई जगह दो। हम कहाँ जाएंगे? हम मजदूर आदमी हैं, रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना है। हमारे पीछे कोई मिल नहीं चल रही है भाई। हमारे पीछे कोई जायदाद नहीं है हमारी कोई इतनी। हमारा घर है ये छोटा सा, हमारे घर में सब पानी भर जाता है जब बारिश होती है। तो इस सिचुएशन में तो नमाज, रोज़े, रमज़ान भाई हमारा सब बेकार हो जाता है। जिस वक्त यहाँ पानी बहता है तो हम तो नमाज के लिए भी नहीं जा सकते हैं। ये हमारे जाने की जगह ही नहीं होती यहाँ से, इतना पानी बहता होता है यहाँ पर। हम पैंचे उठा के जो ना को सौदा भी लेने जाएं तो सौदा ले सकते हैं, बहरहाल ना रोज़े के ना नमाज के। रमज़ानों में हमें बहुत परेशानी होती है यहाँ पर। हुकूमत वक्त से क्या दरख्वास्त करेंगे आप? दरख्वास्त यही करेंगे कि या तो इसका कोई हल निकालें आप, ये पानी को बंद करवाएं। ये पानी का रुख जो इस तरफ मोड़ा हुआ है, इस तरफ, या अल्लाह वाली का जो नाला बनाया है उस नाले में इसको मुंतकिल करें ना भाई। पानी को हमारी तरफ क्यों करा हुआ है इसको? या हमारा जब मीठा पानी आता है तो ये बंद हो जाता है, मीठा पानी बंद होता है हमारा तो ये पानी चालू हो जाता है वहाँ से। इसका क्या मकसद है? वहाँ से लेने टूटी हुई हैं, वो लेने नहीं जोड़ते हैं ये लोग। अच्छा, इस सिचुएशन में पीने के पानी की क्या कंडीशन है? पीने के पानी हमारा बदबूदार पानी आता है, किसी वक्त बिल्कुल साफ़ हो जाएगा पानी, तकरीबन घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे के लिए, वरना सारा दिन हमारा पीने का पानी भी गंदा ही आता है। मीठा पानी अगर आ भी जाता है तो। और गैस और पानी, गैस और बिजली? गैस और बिजली हमने लगवाई हुई है, ये मीटर लगाया है हमने।
टाइम पर आती है? हाँ, वो भी, उसकी भी कोई टाइमिंग नहीं है, उसकी भी कोई टाइमिंग नहीं है। लाइट की जब दिल करता है जब लाइट बंद कर देते हैं। गैस भी 24 घंटे आती है? गैस भी अभी बंद होने लगी थी, अभी चालू हुई है गैस तो अभी पूरा एक सर्दियों महीना में? नहीं आई। सर्दियों में तो खैर होती है। लोड शेडिंग होती है गैस की? हाँ, लोड शेडिंग, गैस की भी लोड शेडिंग होती है, लाइट की भी लोड शेडिंग होती है। इतनी तो लोड शेडिंग मैं कहीं भी नहीं सुनता हूँ जितनी लोड शेडिंग हमारे इलाके में होती है। 5-5 घंटे, 4-4 घंटे, ये कोई तरीका है? रात को जब दिल करा रात को बंद कर दी, यह हाल है यहाँ का। ये एक शेरी की रवादात थी जिन्होंने अपने असासे बेचकर यहाँ जगह ली। उस वक्त हुकूमत वक्त की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी। आज जब वो यहाँ शिफ्ट हो गए, एक हालात ख़राबी बनारस के एरिया में महाजिर और उर्दू स्पीकिंग की लड़ाई के बिहाफ पर आज उनसे वो छत भी छीनी जा रही है। क्या नाम बहन आपका? बेटा मेरा नाम शबाना है। आप यहाँ रह रही हैं छोटे मासूम बच्चों के साथ, कोई आपने कंप्लेन नहीं की? करिए, बहुत आप जैसे बहुत आए यहाँ पर, लेकिन हमारी आवाज़ आगे तक नहीं पहुँच पाई। क्योंकि गुजारिश यही है कि ये नाला बंद करा जाए। एक नाला उनसे संभल नहीं रहा, दूसरा नाला उन्होंने और खोद दिया है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है यहाँ पर। नाला बंद कर दे, मेहरबानी होगी। टाउन के लोग, कमेटी के लोग, जो कोई भी है यहाँ के, कुर्सी के पीछे ना भागे, गरीब आवाम को भी देखे। वोट किसको दिया था? वोट हमने किसको दिया था? हम जो यहाँ मांगने आ जाते हैं हम उनको दे देते हैं। जब नहीं देखते आपके कौन काम कर रहा है, कौन खिदमत कर रहा है? कोई नहीं करता। जब आते हैं उन्हें हमारे घर भी मालूम होता है, नाम भी मालूम होता है, कितने बोर्ड है ये भी मालूम होता है। डल भी खुद जाते हैं? जी, डल भी खुद जाते हैं, हम आए या ना आए। जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बहन? वर्दा। आप कहाँ रहती हैं? घर कहाँ? तो ये किस तरह रहती है? बहुत परेशानी होती है हम लोगों को, स्कूल नहीं जाते हमारे बच्चे ना, बहुत परेशानी है। बच्चे गिर जाते हैं यहाँ पे गड्ढों में। एक दफ़ा मेरा बेटा गिरा तो उसका फिर मैंने इलाज कराया, पूरा पानी में गिर जाते हैं यहाँ। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी है, मतलब कोई आए कुछ करे तो कोई कुछ नहीं करता है यहाँ पे। गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने नाजायज़ बनाया हुआ है। तो नाजायज़ बनाया तो कुछ करो, तो कुछ करते भी तो है ना। ये तो कब के सालों के घर है, मैं इतनी सी इतनी बड़ी हो गई यहाँ पे, तो ये नाजायज़ है। जब ही पकड़ते, जब बनने थे, जब क्यों मना नहीं करा इन लोगों ने? बिक रहे थे। अगर ये भी तोड़ने आते हैं तो क्या करेंगे? तो कुछ भी नहीं करेंगे, यही करेंगे कि आप कुछ तो देंगे ना, या ऐसे ही चले जाएंगे। अगर नहीं देंगे वो अल्लाह मालिक है। हमारे पर डायरेक्टर चला दे और घर तोड़ दे हमारे, सबर कर लेंगे हम। कुछ तो करें ना, यहाँ सफाई वगैरह करें आके, कि एक एक घर चेक करें क्या मसला है। आगे से मतलब पानी नहीं जाता, वो रोड पे आता है। अभी आप यहाँ खड़े हुए हैं ना, कल यहाँ यहाँ नहीं नहीं खड़े हो अल्लाह वाली से पानी शुरू होगा ना, तो यहाँ पर ये यहाँ तक पानी होगा। यहाँ मीठा पानी आता है ना जब, तो पानी नहीं आता, और जब मीठा पानी बंद हो जाता है, ये फुल रोड वाला भी और ये वाला दोनों चलते हैं। तो ये कुछ तो होगा ना, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। आगे वो लोग हैं वो भी कुछ नहीं करते, जितने भी पार्टी वाले आते हैं वो चले जाते हैं यहाँ से सब कुछ देख के। या आप लोग कुछ करवाएं, अल्लाह मालिक है। जब गवर्नमेंट आएगी तो आवाम खुद देखेगी, करवाएंगे तो ये लोग। मतलब कुछ करवाओ तो आप लोग, चाहे टूटेगा वो हल तो निकाले मसले का। जब कोई मसले का हल ही नहीं निकल रहा तो बेकार है हमारे लिए मकान भी। पहले भी लोग आए थे कि पेपर पे साइन को, ये पूरी पट्टी को पेपर देके गए कि जगह देंगे, कि 1 महीने की टाइमिंग दी गई थी कि तोड़ के सफाई होगी। यहाँ कुछ भी नहीं करवा रहा कोई। क्या फायदा? न्यूज़ वालों को भी भगाएंगे यहाँ से, हमारी आवाज़ें आगे नहीं पहुँच रही। न्यूज़ वालों का क्या कसूर है? क्या न्यूज़ वाले, जब आप हमारी आवाज़ आगे तो पहुँचाएं। क्या करेंगे न्यूज़? गवर्नमेंट वालों को बोलिए तो आप लोग। मेरी बहन, जब वोट लेने आते हैं तो दरवाजा पीट पीट के बोलते हैं वोट दे दो, वोट दे दो। पर अब के वोट नहीं मिलेगा किसी को भी। कोई भी आएगा सबको मना हो जाएगा। जब हमारी आवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो हमारी तरफ से भी अलाउ नहीं है। चाहे हमारे पास आएंगे भी ना बजाने के लिए वोट। जब वोट का टाइम आता है ना, तो सफाइयाँ आप देखना शुरू हो जाएंगी। ये सफाई शुरू होगी, आप ये देखना। पर जब भी मैं बोलूँगी आवाम को निकलो ही नहीं, क्या लालच मिल रही है इन लोगों को, जब हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक दुकानदार जिनकी यहाँ दुकान होती थी और 2020 तक और इन्होंने वॉलंटियरली दुकान तोड़ी या जो भी। वो भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भले है? भाई खुर्रम अली नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी इलाके में पैदा हुए हैं और इसी में अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। ये इस पानी की वजह से और इस घर वालों की और दुकानों की परेशानी की वजह से एक ये शॉप गिराई थी, इस घर के बराबर वाली, मिस्टर साउंड नाम था इसका, और दूसरे 1-2 घर और भी अंदर से गिराए थे। लेकिन 2020 से आज 2025 चल रहा है, 5 सालों के अंदर यहाँ पे कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया।
दूसरी बात यह है कि नालों के ऊपर दुकानें बनाने की इजाज़त देता कौन है, पहले तो ये बताएं। नाले के ऊपर जो इजाज़त देता है ना नाले के ऊपर दुकान बनाने की, असल जुर्मदार वो है, क्योंकि नाले के ऊपर दुकान बननी नहीं चाहिए, चाहे वो मैं बनवाऊं या मेरे अलावा कोई भी बनवाए, नाले के ऊपर दुकान होनी नहीं चाहिए। अच्छा, नाले के ऊपर दुकान ये कब बनी? ये आज से 27-28 साल पहले मुत्तैदा खालिद वलीद भाई होते थे, जिनका अब इंतकाल हो गया, ये उनके तवज्जो से ये मुत्तैदा मार्केट बनी थी। तो ये आज 4000 दुकानें, लेकिन इन 4000 दुकानों की वजह से न्यू कराची अयूब खान का बनाया हुआ ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। अल्लाह वाली से लेके गोदरा तक एक जैसा हुआ है पूरा। लेकिन गवर्नमेंट को मैं चलो नाम ले देता हूँ, यहाँ से सीट जीते हुए ख्वाजा अज़हरुल हसन भाई, लेकिन वो यहाँ पे पलट के भी नहीं आते, क्योंकि उनको इस अवाम से वोट से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं है, चाहे वो ख्वाजा अज़हरुल हसन भाई हो, अब्दुल वसीम भाई हो या कोई भी हो। लेकिन मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ कि इसका हिसाब देना पड़ेगा, चाहे वो ख्वाजा अज़हरुल हसन भाई हो या अब्दुल वसीम भाई हो, क्योंकि वो यहाँ से सीट जीते हुए यहीं के एमपी हैं, यहीं के एमएन हैं, लेकिन वो यहाँ पलट के भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये वो बोलते हैं न्यू कराची जो है ना कीचड़ है, न्यू कराची को कीचड़ समझ के वोट ले लेते हैं, और वोट लेने के बाद रहते वो 11 है 11B में नॉर्थ कराची में। एक मेरा ऑब्जेक्शन और है, वो भी सुन ले। न्यू कराची और नॉर्थ कराची टाउन एक ही है, तो नॉर्थ कराची टाउन अलग होना चाहिए और न्यू कराची टाउन अलग होना चाहिए। यही चीज़ हम बोलते हैं तो लोग हम जैसों को पागल बोलते हैं, एबनॉर्मल बोलते हैं, साइको बोलते हैं। असल तो ये सही मानों में करप्शन है। यहाँ से लेके आप अल्लाह वाली तक चले जाएं, अल्लाह वाली से लेके गोदरा तक चले जाएं, टोटल करप्शन का हिस्सा है। और इसमें किसी ने बाहर से आके ख़राब नहीं किया, ये हम लोग अपने कराची के जो इसको ऑन करते हैं ना, वही लोग इसके शामिल हैं, वो इसके ज़िम्मेदार भी हैं, इसमें हिस्सेदार भी हैं और इस काम के अंदर शामिल भी हैं। अभी कुछ नई यूथ है, जैसे अब्दुल वासिद भाई हैं, मुत्तैदा के एमएन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी तारीफ़ करो तो लोग बोलते हैं एक दिन वो भी बिक जाएंगे। तो कम से कम यूथ तो है ना, यूथ को नज़र तो आ रहा है, हमारा ये सिस्टम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी आपको आप हमारी आवाज़ आगे पहुँचाएंगे, ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। कहाँ तक नहीं पहुँचेगी? सिंध असेंबली हाल तक नहीं पहुँचेगी, मुत्तैदा पाकिस्तान हाउस नहीं पहुँचेगी, वहाँ तक ये आवाज़ नहीं पहुँचेगी। ये आवाज़ अवाम तक पहुँचेगी। अवाम के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बाहर निकले। अवाम बिजली की अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अवाम अपनी बारी का इंतज़ार नहीं, अवाम इंतज़ार कर रही है बिजली के बिल का, गैस के बिल का। पानी आ रहा है तो गटर का पानी आ रहा है। इंशाल्लाह इसका हल निकलेगा, इंशाल्लाह इसका हल निकलेगा। और वो कैसे निकलेगा वो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, जब तक यहाँ के लोग एक नहीं होंगे ना, जब तक हल नहीं निकलेगा। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, मुत्तैदा कौमी मूवमेंट हो या भेज पगाड़ा हो, ये जितनी भी तंजीमें सब अपने आप को न्यू कराची का ऑन करेंगी ना, जब ये जाके होगा। और मैं बोल रहा हूँ सारी तंजीमें जब कराची को ऑन करेंगी ना, तो कराची वैसे ही हो जाएगा जैसे आज से 30 साल पहले था। अच्छा, आपकी सियासी तंजीमों में एक नाम नहीं सुना मैंने। अभी पिछले दिनों एक एहतजाज चल रहा था इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर में, उस पे आप पे कराची शहर में एहतजाज शुरू हुआ तो न्यू कराची पूरा बंद करा दिया गया। तो यकीनन उनके लोग मौजूद हैं, तो वो अपने कायदीन के लिए तो एहतजाज करते हैं, इन हालात को बेहतर करने के लिए क्यों नहीं करते? मसला बताऊं क्या, इन हालात को बेहतर करने के लिए वो इसलिए स्टेप नहीं उठाते कि मैं आपको क्लियर स्टेट फॉरवर्ड बोलूं। आपने अभी एक वर्ड इस्तेमाल किया कि अपने कायदान के लिए। अपने कायदीन के लिए ना हर आदमी बाहर निकल रहा है, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, लेकिन अपने इशू के लिए वो बाहर नहीं निकल रहा। मैं कराची शहर को अपना घर समझता हूँ और पाकिस्तान को अपना महल्ला समझता हूँ। तो जब तक हम अपने आप को, कराची को, पाकिस्तान को ऑन नहीं करेंगे ना, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे। हम सिर्फ और सिर्फ बटे में, कोई किसी तंजीम के अंदर बढ़ गया, कोई किसी मसलक के अंदर बढ़ गया। पाकिस्तान एक घर है, उस घर को समझे, उस महल्ले को समझे, सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हालात देख रहे हो आपके सामने ही है सारे हालात, क्या बोले बताओ मुझे। नहीं कोई हल थोड़ी है इसका यार। आप लोग आते हो, सब आते हैं, तकरीबन सारे न्यूज़ चैनल आते हैं, लेकिन कोई हल ही नहीं निकल रहा इसका। आप बताओ ना मुझे, इसका कोई हल ही नहीं निकल रहा। यहाँ से पूरा देख लो, आपके सामने है सब। अब बताओ क्या हल है इसका, कोई हल है ये बताओ। यानी अब आप भी चाहते हैं कि दुकानें और घर टूट जाए? यार एक तरफ होना यार, जान छुटे। अच्छा, अगर ये दुकानें और घर टूट गए मसला हल हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सारा मसला यही है मेन। मगर यहाँ तो ये नज़र आ रहा है कि बल्दियाती इदारे
केएमसी कचरा ही नहीं उठा रही। ये तो कचरा बाद में भी नालों में फंसेगा। बात तो वही आ गई ना कि जब ये साफ होगा तो उसके बाद बात ये है कि जब ये साफ होगा तो उसके बाद तो सारे मामला होंगे ना, फिर ये नाले भी पैक होंगे, सारी चीज़ें होंगी। ये है कि रोज़ रोज़ के रोने से बेहतर एक दफ़ा अगर इसको रो लिया जाए ना तो सबकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी भाई। ये कोई पक्की जगह है थोड़ी, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, सही है। ये जब तक बैठ गए ख़त्म हो गई बात। अब तो सफाई का हक बनता है। ये कितने लोगों की परेशानी है, अभी भी 3-4 गाड़ियाँ वहाँ फंसी हुई हैं। अभी 5 नंबर पर चौक पे पूरा 5 नंबर जाम है इसी गंदगी की वजह से। जब ये रोड बंद पड़ा रहेगा तो इसी पे लोड पड़ेगा। और रोड कौन सा सही है? कराची का कोई भी रोड सही नहीं है, ये लोग सब जानते हैं बात। ये किसी को नज़र नहीं आ रहा है, सबको अपनी अपनी पड़ी पेट की पड़ी हुई है। ये डब्बा कर लूँ, वो डब्बा कर लूँ, सब माल डब्बा ही डब्बा हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। ये काम है करने वाले कि एक टाइम हो गया। मैं तकरीबन 20 साल से देखता आ रहा हूँ, ये टूटेगा सफाई होगी, ये टूटेगा सफाई होगी। गवर्नमेंट को चाहिए कोई इसका हल निकाले, इनको इनकी जगह कहीं कोर्ट स्कीम में दे, कुछ दे, ताकि इनका भी काम हो जाए, ये भी बेगन नहीं हो। अब इनके बेचारे लेने केस का आएंगे ये। अब जो बैठ गए तो बैठ गए, जो सिलसिले में बैठ गए ना, एक टाइम से बैठे हुए, गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है, हमें अपना काम नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट को अपना काम नज़र आ रहा होगा। वो किसी कोर्ट में जगह देते इसको ताकि ये भी बेगन नहीं होंगे। एक ये मसले का हल भी निकलेगा, ऐसे निकलेगा निकालने से। और 40 साल से ही ऐसे ही रहेगा, वरना ये मसला है कश्मीर रहेगा, जो कश्मीर हो चुका है। ये कश्मीर हुआ है पूरा, ही है, कोई कराने वाला नहीं है। मगर कश्मीर का गजा का हल हमारे पास नहीं है। हाँ, कराची का हल तो है। नहीं, ये नज़र नहीं आ रहा ना, ये किसी को नज़र नहीं आ रहा है। ये नज़र आए तो ये कोई काम हो। ये देखें कि क्या हालत हुई भी है यहाँ की, तो ज़रा इनसे पूछते हैं कि इस हालत का असल जिम्मेदार कौन है। भाई ये नाला जो हमारे घर के सामने खुलवा दिया है, ये मकबूल दवाखाने वाले ने खुदाया है। अब इनसे ये पूछो कि इनको क्या कौन सी लगात का दबाव मिला है, हमारे घरों में पानी जाता है। ये पूरा नाला जो है ना यहाँ से खुलवा दिया, इसका कोई मसले का हल नहीं है। न इसको बंद करवाते हैं, ना नाले खुलवाते हैं। ये इनकी अपनी गरज है, इन्होंने अपने आगे का जो है ना अपना सही कर लिया, दूसरों को परेशान कर दिया इन्होंने। अब आप इनसे ये पूछो, ये सब मकबूल दवाखाने वाले का काम है, इसने करवाया है ये नाला जो यहाँ से वहाँ तक के बारों बार नाला खुलवाया। जो लोग अब ये कहते हैं कि भाई नाले चौक हो गए, आबादी वालों ने अपनी मदद आपके तहत नाला खोल लिया। हमने नहीं खोला है, ये इन्होंने खुलवाया मकबूल वालों ने, क्योंकि इनके दुकान के आगे पानी ज़्यादा जमा होता था। इन्होंने अपनी दुकान के आगे का हिस्सा सही करवा लिया, बाकी आगे लोगों को परेशान कर दिया। हम इस वक्त मौजूद हैं न्यू कराची 5 नंबर। आज इस रिकॉर्डिंग के दौरान एक इंकशाफ हुआ कि यहाँ से लेके पूरा 5 नंबर तक हालत ये है, मगर मकबूल दवाखाना वाले, लाडले केएमसी के, बल्दिया के, सूबाई हुकूमत के दवाखाने वाले हकीम साहब, ये देखें कि इन्होंने यहाँ पर ये रुकावट खड़ी करके अपनी जगह को बिल्कुल चकाचौंध, कहते हैं जंग आमद तंग आमद, नई मामा से काड़ा मामा अच्छा। अब यहाँ की सिचुएशन आप देखें कि ये पूरा ख़राब है यहाँ से वहाँ तक। इसी तरह अब ये इन्होंने एक नाला खोदा है वक्ती, और इन्होंने ये मामला बेहतर कर लिए। तो अब इनसे चल के पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वसीम। यहीं होते हैं आप? जी। क्या करते हैं मकबूल दवाखाने में? कोई नहीं, बराबर में घर है मेरा। यार ये बताइएगा, पूरी पट्टी परेशान है जी, सिवाय आपके, ये कैसे कर लिया, कैसे कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं हम? मिसाल के तौर पे कैमरामैन दिखाए कि यहाँ पे एक भरपूर तरीके से नाले का आपने इंतज़ाम किया हुआ है, और ये खोदना शुरू किया है यहाँ से, और ये पूरा 5 नंबर वहाँ तक खुदा हुआ है, और हर एक के घर में पानी है, सब कुछ है सिवाय मकबूल दवाखाने के। तो ये कैसे हुआ? कैसा भाई? तारीख में लिखा जाएगा ना। तारीख में क्यों लिखा जाएगा? मेहनत की है ना इस पे भाई। ये तो इनको घर वालों को खुद से चाहिए, अपने आगे बनाए, अपने आगे सही करें उसको। इन तमाम घर वालों की शिकायत है कि ये आपने शुरू करवाया, पूरी यहाँ पे खड्डा करवा दिया, अब लोगों के घरों में भी पानी है, नमाज रोज़े से भी गए। पहले ये तो इन्होंने करवा दिया खड्डा, पीछे ज़रा इलाके में जाए उसका हल देखें आप। यहाँ का ये आपने करवाया है या नहीं? क्या चीज़? ये खड्डे जो छोटे हैं, ये तो भाई आरजी नाला आपने खुदवाया है? आरजी मैंने थोड़ी खुदवाया, हकीम साहब ने खुदवाया। हकीम साहब ने खुदवाया। क्या नाम है हकीम साहब का? अब्दुल रहमान। तो ये हकीम साहब ने किसी से इजाज़त ली या कुछ?
अब ये तो वही बता सकते हैं भाई, बेहतर मैं क्या बोलूँ। मुलाकात करवाएंगे हकीम साहब से। हकीम साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। माशाल्लाह आप होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। हिकमत से मेरा ताल्लुक यानी वो जो डॉक्टर आपने लिखा है वो है नहीं डॉक्टर? है। फॉर्म डी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से किया। जी फार्म डी वाले ऐसे नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है तो ऐसे ही पूछ लिया लगा। तो ये बताइएगा हकीम साहब, माशाल्लाह आप बड़ी असर और रसूल रखने वाली शख्सियात हैं, तो आपने अपने मतब के बाहर एक नाला खुदवाया और उसके बाद पूरे मोहल्ले की कंप्लेन ये है। मैंने नाला नहीं खुलवाया मतलब के बाहर, ये अब्दुल वसीम भाई जो हमारे एमपीए हैं और उनके साथ मिलके हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, क्योंकि हमारे आगे पानी आता था। तो उस पानी को रोकने के लिए हमने ये कोशिश की थी, लेकिन ये फेल हो गई, नाकाम हो गई। अब मोहल्ले वालों की कंप्लेन ये है कि आपने ये नाला खुदवाने का मामला शुरू करवाया। हमने नहीं खुलवाया, अब जो भाई ने रोजे से उससे भी चले गए। जी जी हमने नहीं खुदवाया, अब्दुल वसीम भाई ने। हम खुदवा कैसे सकते हैं, हमारे पास किस बात की अथॉरिटी की हम खुदवा सकें। अब्दुल वसीम भाई ने और हम सब लोगों ने मिलकर जो हमारे आइडिया आपका था? नहीं, मेरा क्यों आइडिया होगा, मैं कोई यहाँ का इंजीनियर हूँ जो मेरा आइडिया होगा। हमें भी प्रॉब्लम थी, हम भी इस एरिया के हैं, हमने कोशिश की थी अपनी मदद आपके तहत दुकानदारों ने मिलकर कि हम इसको खुदवा कर मसले को हल कर सकें इंशाल्लाह। अगर वो मसला हल नहीं हुआ? नहीं हुआ, फेल हो गया। क्या इस मसले का हल नज़र आता है? देखिए मैं दुकानदारों का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ ना, और जो सिंधी होटल से लेके ये पूरे नाले की दुकान है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ कमेटी का। नज़र यही आता है कि जहाँ पर ब्लॉकेज है उसको तोड़ा जाए और मसले को हल किया जाए, ये इसका। बीच में कुछ दुकानें तोड़ी भी गई ब्लॉकेज के लिए, तो मसला तो हल नहीं हुआ। कोई दुकानें तोड़ी गई? देखते हुए नहीं, कोई दुकानें नहीं तोड़ी गई। बीच में कुछ गैप्स हैं, पैचेस हैं। वो पैचेस जो हैं वो रास्ते हैं जो पहले छोड़े गए थे सफाई के लिए। दुकानें कोई नहीं तोड़ी गई, कोई दुकान नहीं तोड़ी। क्या नाम था दुकानदार का जो अभी हम मिले थे? ने पूरी बताई कि मेरी 2020 तक 5 साल हो गए, 5 साल पहले दुकान तोड़ी गई। नहीं, वो खुरम भाई होंगे ना, तो खुरम भाई की दुकानें दरअसल बाद में बनाई गई थी, उस ज़माने में बनाई गई थी, एमकेएम के दौर में बनाई गई थी वो तो सारी खालिद बिन वलीद के टाइम। हाँ वो नहीं, ये क्या हो गया, बहुत बाद में बनी हैं दुकानें। वो नाले का हिस्सा जो खाली था उस पर दुकानें बनाई थी उन्होंने, फिर वो सफाई के दौरान केएमसी वालों ने ही तोड़ दी थी, और वो अभी नहीं तोड़ी, वो सालों हो गए, 7-8 साल। 5 साल हो गए 2020। नहीं ज़्यादा के पुराने, कोरोना से बहुत पहले टूटी हैं। कोरोना के बाद टूटी तो यहाँ लोगों ने बताया नहीं टूटी, कोरोना वाले साल में टूटी। कोरोना से पहले टूटी हैं। अच्छा, अब ये कचरा, ये दुकानें टूटती हैं तो क्या लाएमल होगा आप? दुकानें टूटती कि हम दुकानों के लिए हमने स्टे लिया हुआ है, हमारे ख्वाजा अज़ारुल हसन हमारे वकील हैं, हमें इसका ऑल्टरनेट फराम किया जाए। और ख्वाजा अज़ारुल हसन वो एमएनए की बात कर रहे हैं? जी वो हमारे वकील भी हैं। आपके वकील भी? कोर्ट के अंदर हमने स्टे दाखिल किया हुआ है, हमें स्टे मिला हुआ है, तो हम ये चाहते हैं इसी बात से कि हमें इस दुकानों को ऑल्टरनेट दिया जाए और तोड़ा जाए दुकान। ये स्टे सिर्फ दुकानों के लिए है या? नहीं, ये दुकानों के लिए, क्योंकि घरों के लिए अभी कोई प्लान नहीं है तोड़ने का, लेकिन अगर होगा तो हम घर वालों के साथ भी हैं, क्योंकि हमारा हक है, हमें ऑल्टरनेट दिया जाए। ये दुकानें हमने अपनी मदद आपके तहत नहीं बनाई, ये दुकानें 96 के अंदर केएमसी, उस वक्त की केएमसी ने बना कर दी थी हमें ऑल्टरनेट के तौर पर, क्योंकि हम आगे कच्ची आबादी में एक रोड, सिंगल रोड चलता था, तो उस रोड को तोड़ के ऑल्टरनेट के तौर पर हमें दुकानें दी गई थी नाले के ऊपर, तो उसी वक्त की हुकूमत ने दी थी, और अभी भी हमारी यही कोशिश है कि हमें ऑल्टरनेट दिया जाए और तोड़ा जाए। देखें जी, आगे का लाए अमल हमारा ये है कि हम दुकानों के, जो हमें पहले तोड़ा गया है, पहले एक दफ़ा हमें तोड़ा गया और हमें ऑल्टरनेट के तौर पे नाले पे बिठा दिया गया, जो कि गैर कानूनी काम था, नाले पे स्ट्रक्चर नहीं बनने चाहिए थे। अब दूसरी दफ़ा फिर हमें 20 साल के बाद बर्बाद किया जा रहा है, जब इलाका आबाद हो गया, दुकानें चलने लग गई, पूरा सिंधी होटल हमारा, ये मिनी जोड़िया बाज़ार है, इस इलाके की रौनक है, वो सब नाले के ऊपर है। हमें पहले ही किसी पक्की जगह पे ऑल्टरनेट दे दिया जाता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता, नाला भी रवा दवा रहता, सफाई भी रहती। तो हमें जो है किसी ऐसी जगह पे ऑल्टरनेट दे दिया जाए जहाँ पर हमारी बच्चों की रोज़ी भी हो और हमारे दुकानदार स्टैब्लिश भी हो जाए, उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाए, इसकी हमें यकीन दहानी दिलाई जाए, हमें वो जगह दिखाई जाए, तो हम इसके लिए तैयार हैं। मतलब हम तो तरक्की का हिस्सा बनना चाहते हैं, बस हमारे साथ ज़्यादती ना की जाए। ये हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी इन दुकानों की जो एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और हमारे सदर हैं मुमताज़ भाई। तो हमने ही एहतजाज किया था जब ये दुकानों का 4 नवंबर 2024 को ऑपरेशन था, तो हमने एहतजाज किया था, तमाम सियासी पार्टियों ने हमारे साथ यकजहती का मुजाहरा किया
और उसके बाद गवर्नर सिंध भी हमारे पास आए थे, हमें यकीन दहानी कराई थी कि आपके मसले को हल किया जाएगा। और जो डीसी साहब थे, उनका नाम क्या था, ताहा सलीम से हमारे 2-3 मीटिंग के सेशन भी हुए थे, उन्होंने भी हमें यकीन दहानी की थी कि आपका बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। और हमने उनको जगह के यकीन को जो है वो बताया था कि ये वाली जगह हमें दी जाए। उन्होंने कहा कि आपको या तो KMC की पुरानी दुकानों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, पुरानी मार्केटों में, या तो फिर आपको आपकी मुतलका जगह दे दी जाएगी। लेकिन थोड़ा सा कंसर्न हमारा KDA के साथ है कि KDA उसको ग्रीन बेल्ट का हिस्सा कहता है, और जो मार्केट्स थी वो मार्केट जो हैं वो पहले से ही ऑक्यूपाइड हैं दूसरे लोगों की तरफ से। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम आपके मसले को सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन फिर वो मसला डिले पे डिले होता गया। फिर हमने इसी बात के लिए हाई कोर्ट से रिजू किया। सबसे पहले हमारी के आगा साहब की अदालत में हमारा केस लगा, फिर वो हमारी गैर मौजूदगी में उन्होंने डिसमिस कर दिया। फिर यूसुफ सईद के पास अब हमारा मुकदमा है और उन्होंने हमें स्टे दिया। ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या टूटने के कोई नोटिस वगैरह मौजूद हैं आए हुए? टूटने के नोटिस आए थे, लेकिन वो नोटिस जाहिर सी बात है स्टे लेने के बाद वो फिर ख़त्म हो गए थे। तो हमारा तो सीधा सा मुतालबा है भाई कि अब हमें इस मसले का हल चाहिए। लोग भी परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। देखिए, हमें ये बस बात की यकीन दहानी कराई गई थी जमात इस्लामी की तरफ से और ताहा सलीम की तरफ से कि आपको जो है 2 ऑप्शंस हैं, या तो आपकी जगह जो DK मोड़ के ऊपर एक ग्रीन बेल्ट है KDA की, जो कि बाकी सब कब्ज़ा होकर कच्ची आबादी बन चुकी है, वो दे दी जाए, या तो उन्होंने कहा था कि मार्केट्स के अंदर जो कि KMC की पुरानी मार्केट्स हैं, क्योंकि ये रोड भी KMC का है, ये नाला भी KMC का है, KMC की मार्केट्स हैं, जैसे 5E में एक मार्केट है, काली मार्केट 5G के अंदर है, उसके अंदर आपको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन मसला यही था कि वो पहले से ही कब्ज़ा शुदा मार्केट है, तो उसको खाली कराना और एक लंबा प्रोसेस था। तो हमने कहा था कि आप हमें यकीन दहानी करा दीजिए कि ये जगह आपकी, आपको अलॉट कर दी गई है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। ये तो दुकान की बात हो गई, घर वालों के हवाले से कोई बात हुई? तकरीबन 450 घर हमारे पास आते हैं मार्केट के अंदर, नाले की पट्टी के ऊपर, और वो मुतासरीन हैं। और वो ऐसे गरीब लोग हैं जो कि शायद किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि ऐसे भी होंगे उसमें जो शायद जगह शिफ्ट करने के लिए भी उनके पास पैसे ना हो। तो उनको ये कहा गया था कि उनको हम प्लॉट्स की सूरत में और पैसों की सूरत में जो है ना वो कंपनसेट करेंगे। जैसे लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो लियारी एक्सप्रेस वे बना है, उनको पैसे दिए गए थे और प्लॉट दिया गया था, इसी कंडीशन में कुछ चीज़ उनको दी जाएगी। बोला यहाँ इसको रोक दो, आपने बोला कि नहीं ये भाई यहाँ पर जो ना पानी सही से जा नहीं रहा है, लिहाजा इसको आगे तक के ले जाओ। आप आगे तक के ले गए, हमारी बोरिंग खुदी हुई है, बोरिंग हमारी जब से ख़राब हो गई है, इतना काला पानी आता है बोरिंग में। ना ही मैं इस बात का कोई जिम्मेदार हूँ। उस वक्त आपके जो अब्दुल वसीम भाई जो यहाँ के MP हैं वो इस मौजूद थे और उन्होंने ये बात करवाई है। तो आप बराए मेहरबानी उनसे रब्ता कीजिए, मैं आपका इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं। आप क्या कह रहे हैं, जरा शुरू से रिपीट कीजिएगा कुछ चीज़ें। यार कहने का मसला हुआ ये क्या था, शुरू से बताएं। भाई ये यहाँ से नाला खोद रहे थे, वहाँ तक लेके आए जहाँ डिश वाले की दुकान है। हमने 4-5 बंदों ने ये बात करी है, कहने के नहीं भाई हम आगे नहीं खोदो इसको, आप इसी नाले तक के इसको रहने दो। इन्होंने बोला कि नहीं भाई हम जो है ना आगे तक के ले जाएंगे, यहाँ पानी सही से जाएगा। किसने बोली ये बात? ये भी थे और 2-4 बंदे और थे, आप थे, उस्मान भाई थे, और उस वक्त की जो हमारी इंतज़ामिया थी वो लोग थे। तो सब ने ये बात बोली थी कि पानी इनके आगे तक जा रहा है, क्योंकि ये जो घर है ना, शायद ये उसी वही घर में से एक घर है इनका, इनके घर चौक हैं। और इस वजह से जो है ना हमने कहा था कि हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा आगे तक, यहाँ तक पानी नाले के अंदर जा रहा है, वहाँ तक हम खोद लेते हैं ताकि पानी उसके अंदर जाए और रोड के ऊपर पानी ना आए। मगर वो मसला हल नहीं, वो फेल हो गया सारा मामला, वो नहीं हुआ, क्योंकि आगे घरों की शदीद किस्म की ब्लॉकेज है, घर नीचे से पूरे बंद हैं, इनके सब कुछ टूट के ना, आगे बेटा वो घर भी दिखा देना, तो घर टूट के जो है ना वो अंदर गिर चुके हैं और उसको कचरे से भर दिया है। ठीक है, नाले को साफ़ करने की इजाज़त भी नहीं देते ये लोग, तो फिर वो पानी ज़ाहिर सी बात है उबल के नाले से बाहर ही चलेगा ना, नाले के अंदर तो नहीं जाएगा। या तो सफाई कराएं। हमारी जहाँ से हमारी पट्टी शुरू होती है ना वो नाला बिल्कुल क्लियर है, हमारे यहाँ से पानी जो है ना वहाँ तक के बिल्कुल क्लियर जाता है। मैं देखता हूँ ना खुद भी रोजाना, मैंने आपको तो पानी ओवरफ्लो क्यों होता है? आपने सिर्फ अभी पानी खुलेगा आपकी पट्टी से, उससे भी आगे तक पानी जाएगा, क्यों होता है ओवरफ्लो? कहाँ पट्टी के आगे बाहर नहीं आता पानी ना, नाला खुदा हुआ है ना, वहाँ तक ही पानी अंदर जाता है, उससे आगे पानी नहीं जाता। इनका कहने का मकसद ये है कि इनके घर से पहले ब्लॉकेज है, उसके बाद जो इनका घर है और भी लोग देखिए वो सारे के सारे जो घर है ना वो गैर कानूनी है, और वो गैर कानूनी जो दुकान भी है नहीं, गैर कानूनी दुकानें इसलिए नहीं है क्योंकि KMC ने बना कर दी है, हमारे पास चालान मौजूद है। घरों ने बाद में जो है ना उस पर कब्जा किया नाले के ऊपर, उसके बाद उसको ब्लॉक कर दिया।
अब असूली तौर पे तो हम जो है वो केएमसी से इसलिए जो है हमने केस दाखिल किया है कि हमें हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं कि इन्होंने हमें बिठाया था। लेकिन कुछ लोगों ने बाद में जो गैर कानूनी तौर पे कब्जा किया उन्होंने चौक कर दिया नाला, उसकी वजह से तो हम भी भुगत रहे हैं। आगे से नाला बंद है तो तभी तो पानी यहाँ से भी निकल रहा है, पुलिया नीचे गिरी हुई है तभी तो पानी यहाँ से भी निकल रहा है। मतलब हम एक कश्ती के सवार हैं ना, अगर एक भी सुराख होगा तो सभी डूबेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। एक शहरी, रिहायशी और एक दुकानदार। बात यह है कि मैं आखिर में बस एक ही बात ये करूँगा कि कराची शहर में अगर मेरा घर हो किसी भी जायज़ इलाके में और जायज़ उसकी पूरी हदूद हो, अगर मेरे घर एक सीमेंट की बोरी भी आए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ही सुबह, चाहे वो 6 बजे आए या 7 बजे, 2-4 पुलिस एहलकार बाइक या मोबाइल पर आ जाते हैं और अपनी सबसे पहली बोनी कर जाते हैं। तो जब एक जायज़ घर बनाने के लिए मुझे दिन में 4 मरतबा भत्ता देना पड़ता है, तो एक शहरी जो कि यहाँ 20 साल से रह रहे हैं और इन्होंने ये घर बनाया तो ख़ुद कब्ज़ा कैसे कर सकते हैं? यकीनन कोई ना कोई बल्दियाती, केएमसी, सूबाई या कौमी असम्बली के, मैं तो ऐसे ही कहूँगा वफाक के इदारे जिनको कौमी असम्बलियाँ पास करती हैं, बनाती हैं। तो इस वक्त अगर हम बात सुनते हैं एक रिहायशी शहरी की जिनकी आपने पूरी रवादात सुनी कि आज से कोई कितने साल पहले आए थे? 12 साल पहले। 12 साल पहले हुकूमत वक्त की वजह से अपनी जायज़ जगह बनारस में बेच के वो शख्स यहाँ आता है। कितनी बेटियाँ आपकी? मेरी 6 बेटी हैं। उन 6 बेटियों को बचा कर कि कहीं ये महाजिर पख्तून तसादुम का शिकार ना हो जाए। जिस घर की कीमत कितनी थी? असल कीमत 14 लाख। 14 लाख औने पौने बेचकर 7 लाख में वो यहाँ थे और उन्हें ये दिया जाता है। उनको बिजली का मीटर मिलता है, गैस का मीटर मिलता है। यकीनन हुकूमत से मंजूर शुदा वो जगह है। आज 12 साल बाद वो जमा पूंजी भी आधी रेट में बेच के आते हैं। आज उनको रोड पे फेंकने की तैयारियां मुकम्मल हैं और अगर वो रहें तो गटर के अंदर रहना मजबूरी है, जो आपने इसमें देखा। इसका मसला इस जगह का मसला अगर सिर्फ हल ही करना चाहें ना, अगर आप बोलें कि पानी रोड पर आ रहा है या रोड बनाना है, तो सिर्फ वो जगह जो जहाँ पर से ब्लॉकेज है वो कुछ मखसूस जगह ही हैं, 10-15 जगह, कुछ उसमें दुकानें शामिल हैं, कुछ उसमें घर शामिल हैं। अगर हम उनको तोड़ के साफ़ करके आगे निकाल सकते हैं, उन लोगों को ऑल्टरनेट जगह दे दें, सब जगह दे दें। अगर ऑल्टरनेट नहीं भी दे सकते तो सब मिलके उनके साथ जो है ना, दुकानदार भी ताबून करने के लिए तैयार हैं। इस मसले का हल किया जा सकता है। सिर्फ इस मसले को बढ़ाया जा रहा है और मज़ीद अब इस ये वाला जो नाला है ये बरसाती नाला है। असूली तौर पे इस नाले के अंदर सीवरेज का पानी नहीं डालना चाहिए। सारी इलाके की गटर लाइनें इस नाले के अंदर है। सही है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना ऑपरेशन इसका सिर्फ और सिर्फ बारिश बरसात के दौरान है, बरसात के अलावा नहीं है। वो भी इसमें आ रहा है। गटर लाइन जिसके अंदर है सारे इलाकों की, वहाँ की गोट की गटर लाइन इसमें डाली हुई है। ठीक है। एक तो वो नाला आगे जो है वो बहुत सीधा हालत है उसकी और जगह जगह से चौक है, उसके अलावा तमाम चीज़ें उसमें डाल दी गई हैं। तो मज़ीद उसको बिगाड़ा जा रहा है। और सर आप तो गटर लाइन की बात करें, सीवरेज यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कचरा खाना बना हुआ है रोज़ उसमें। अच्छा हमारी आवाम भी ऐसी है कि पूरे इलाके वाले, यही कच्ची आबादी वाले, वो सारे अपने घरों का कचरा भी नाले के अंदर फेंकते हैं, उसको डंपिंग स्टेशन बना है। दुकानदार भी फेंक रहे थे, मैंने अभी देखें दुकानदार जो हैं उनका कचरा कम है, घर वालों का कचरा ज़्यादा है, वो रहायशी है वहाँ पर। कचरा कम हो या ज़्यादा हो, बहरहाल बात यह है कि कचरा कचरा होता है। जिस तरह हमारे गुज़िश्ता रहनुमा कहते रहे, पाकिस्तान के काबिल गवर्नर और वज़ीर आला ये बात कह चुके हैं, तो डिग्री होती है। लड़ाई के जो अपने आपस में लड़ाई के बीच में जो है ना, हमें पीसा ना जाए, हमें इस मसले का हल। आज कम से कम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक काम करूँगा कि चंद घर वाले मिलके आप ये हकीम साहब के साथ राब्ते में रहें, क्योंकि कोर्ट से भी राब्ते में, हुकूमती इदारों से भी राब्ते में, मिल के इसका सदेबाप करें और आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँ। हम भी आवाज़ ऊपर तक पहुँचा सकते हैं। तहत अपने फ़ंड लगाने को भी तैयार हैं कि हम जो है उस इलाके इसको साफ़ करवा के रोड को खोलें और इसे नाले के पानी से जो है ना वो ख़त्म करें। लेकिन फिर वही है कि हमें जो है ना वो ताउन का फुकदान हो जाता है, परमिशंस का फुकदान हो जाता है। टाउन कहता है ये हमारा एरिया नहीं है, वो टीएमसी के अंडर नहीं आता, ये केएमसी के अंडर आता है, क्योंकि ये वाकई उनका एरिया नहीं है। केएमसी जो है वो डायरेक्ट जो है वो मुर्तज़ा वहाब डील करते हैं इसको। तो मुर्तज़ा वहाब को लमिया डील। हाँ उनको चले जी, ये बस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, मगर हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया के बहुत ही खूबसूरत मेयर इस वक्त कराची शहर के मेयर हैं और खूबसूरत माँ, क्योंकि हमें हैंडसम चाहिए होते हैं लोग। अब वो पिछले दिनों एक बड़ा ही मशहूर मजाकिया एक प्रोग्राम है, उसके अंदर उनकी बड़ी अच्छा पोस्टमार्टम किया है एक होस्ट ने। इस बात के साथ का हमारा मकसद मसाइल को उछालना नहीं, उजागर करना है और हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाना है। ये दोनों ही, चाहे वो रिहायशी लोग हों या दुकानदार,
दोनों ही परेशान हैं। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए प्रोग्राम लाते रहेंगे हर हफ्ते और इतवार की सुबह 10:05 पर सिर्फ और सिर्फ K21 न्यूज़ पे, और आप सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर फ़हीम ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम के नाम से भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से रहेंगे। इस पूरे हफ्ते इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।